नमस्कार साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ। आज हमारा विषय है मध्य वर्ग गरीबी की ओर बढ़ता हुआ और नई संसद का निर्माण। साथियों, लोकतंत्र के लिए सबसे बेहतरीन होता है कि लोग प्रश्न पूछें और उससे भी बेहतरीन होता है कि उत्तरदायी शासक या शासन उन प्रश्नों के उत्तर दे। वर्तमान में ऐसा कुछ हो गया है कि प्रश्न तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन उत्तर में जिहादी, राम मंदिर, कब्रिस्तान, धारा 370 इन प्रकार के उत्तर मिल रहे हैं। प्रश्नों के उत्तर सही नहीं मिल रहे हैं। हालांकि उत्तर मिले ना मिले, प्रश्न पूछना अनवरत जारी रखना चाहिए, क्योंकि बात लोकतंत्र के निर्माण की है, बात सृजन की है। इसी जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए सच पे नजर लगातार अनवरत विवादित मुद्दों पे प्रश्न उठा रहा है। मित्रों, हम लोग देखेंगे कि एक समाज में ऐसा वर्ग है कि जिसमें अभी तक किसी ने भी किसी भी प्रकार से न तो संवेदना उस वर्ग के प्रति रखी, न ही उस वर्ग के प्रति किसी मीडिया संस्थान ने अभी तक बात की, जबकि वो वर्ग सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, वंचित है, जिसे हम मध्यम वर्ग कह सकते हैं। मध्यम वर्ग वो वर्ग है कि पुरातन काल से जितने भी चिंतन, जितनी भी क्रांतियां समाज में हुई, इसी पुरातन काल से समाज में मध्य वर्ग हमेशा पुरोधा रहा है। इसी मध्य वर्ग के द्वारा सदैव चिंतन, क्रांतिकारी विचार या क्रांति या समाज में अग्रणी भूमिका निभाकर समाज का पथ प्रदर्शन ये मध्य वर्ग हमेशा करता रहा है। आज मध्य वर्ग इन सारी खूबियों के बाद भी उपेक्षित है, अलग थलग कर दिया गया है। आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा गरीब वर्ग के लिए कुछ धनराशि और बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा उनके रहने खाने के लिए चिंता की जा रही है। उद्योगपतियों के लिए विशेष प्रकार के पैकेज दिए जा रहे हैं और दिए जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच में मध्य वर्ग का कोई खोज खबर लेने वाला भी नहीं है। आइए हम लोग मोटे तौर पर समझते हैं कि ये मध्य वर्ग होता कौन है। ये मध्य वर्ग हम उसे कहते हैं कि जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, समझदार भी है, पूंजीपतियों की फैक्ट्री के साथ ही पूंजीपतियों का करीबी है, उनसे सामंजस्य रखने वाला है, या मोटे तौर पर कहें जिन्हें हम क्लर्क कहते हैं, बाबू कहते हैं, काम करने वाले शिक्षित रोजगार युवकों को हम मध्य वर्ग की श्रेणी में रखते हैं, जिनकी आय 7,000 से लेके 30 से 35,000 मंथली होती है, उनको हम मध्य वर्ग के रूप में रखते हैं। हालांकि मध्य वर्ग में भी मध्य वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग होते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर मुझे समझाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। एक साथ हम मध्य वर्ग की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से शोषित वंचित वो मध्य वर्ग है। अरस्तु ने एक बड़ा बेहतरीन बात कहा था कि दुनिया की सबसे खतरनाक चीज ऐश्वर्य होती है। आज मध्य वर्ग उसी ऐश्वर्य के चक्कर में फंसकर पूंजीपतियों जैसा अपने खर्चों को उसने बना लिया, पूंजीपतियों जैसा रहने लगा। और आज इस कोरोना के संकट में जब उसकी नौकरी जाने को हो गई या बहुत सारे लोगों की चली गई, तो ऐसे में उसके सामने जो आसन्न संकट आ गए, गाड़ी की ईएमआई, घर की ईएमआई, उसके चिकित्सीय खर्चे, दैनिक खर्चे, अब किस प्रकार से निर्वाह करे। क्योंकि ये वर्ग बहुत स्वाभिमानी वर्ग है, ये वर्ग शिक्षित वर्ग है, हाथ फैला नहीं सकता, गिड़गिड़ा नहीं सकता अपने स्वाभिमान के कारण, लेकिन चुपचाप घुटके इस जहर के घूंट को पीता रहता है। भारत में सरकारी सेवक 2.15 करोड़ लोग ही हैं, और प्राइवेट जॉब में मध्य वर्ग कितना है
इसका अभी तक कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन इतना हम फिर भी समझ सकते हैं कि सरकारी सेवकों से 10-15 गुना तो ये होगा ही। अब आप सोच सकते हैं कि सरकारी सेवकों के लिए तो गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर दी है कि कोरोना काल की आपको सैलरी मिल जाएगी, लेकिन इनसे 10-12 गुना जो प्राइवेट सेक्टर में मध्य वर्ग जॉब को खो रहा है या जॉब नहीं गई है तो उसको मासिक भुगतान नहीं हुआ है, उनके बारे में चिंतन आखिरकार कब होगा? ये प्रश्न मैं आपकी जेहन में एक जवाब के लिए छोड़ के जाना चाहता हूं। हालांकि बहुत प्रसन्नता भी हुई 2-3 खबरें आज की पढ़ के और 1-2 पुरानी खबरें पढ़ के। एक खबर अभी 2 दिन पहले की है कि देश के प्रमुख उद्योगपतियों को बहुत बड़ा कर्जा माफ कर दिया गया। वो कर्जा कितना है आप देखेंगे और उसमें कितनी शून्य लगती हैं ये जरा आप लगा के देखिएगा। मैं तो इतनी शून्य को पढ़ पाना मेरे लिए असंभव जैसा है। दूसरा, आज की खबर है कि जून और जुलाई के मध्य में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत प्रसन्नता की बात है। कल न्यायपालिका से एक आदेश मिला है कि जो नई संसद 20,000 करोड़ की बनने जा रही है उस पे रोक लगाने में हाई कोर्ट ने मना कर दिया है दिल्ली की। यानी कि ये 3 बड़ी खबरें हैं कि एक तरफ मध्य वर्ग या निम्न वर्ग अपने धरातल पर जा रहा है और दूसरी तरफ प्रसन्नता की ये बात है कि नई संसद 20,000 करोड़ की बनने जा रही है। राम मंदिर का निर्माण देश के औद्योगिक विकास के लिए बेहतरीन रहेगा, एक नए संकल्पों के साथ काम होगा और उद्योगपतियों को कर्ज माफी हो ही गई है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट अभी किसी कारण से इस कोरोना महामारी में घाटे में रहे हैं उनके लिए बेल आउट पैकेज की भी व्यवस्था शीघ्र की जाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके और हमारे मस्तिष्क में सदैव होने चाहिए। ऐसे प्रश्नों के साथ समाज को जोड़ने के लिए, राष्ट्र को नई दिशा देने के लिए सच के पे नजर पे आपसे पूछे जाते रहेंगे। आपके प्रश्नों को जन्म मैं देता रहूंगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।